एक भागीरथी प्रयास था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भागीरथी प्रयास को अपने कंधों पर उठाया और आज उस प्रयास का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर जाते हुए जहां कुछ समय के बाद वो रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे, तमाम जो पुजारी हैं वहां मौजूद हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा है केदार धाम में, और इससे पहले भी जब एक सामान्य पुरुष थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो यहाँ पर केदार धाम में काफ़ी समय उन्होंने गुजारा था और यहाँ पर प्रतिदिन वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते थे। और आज जिस तरीका का उनका लगाव है केदार धाम में, वो लगाव अब दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जितना ये पवित्र स्थान है, इस स्थान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए अगर हम विकास के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा। इस समय हमारे साथ अजय हैं जो बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री पूजा करेंगे और किस तरह से कार्यक्रम करेंगे। तो ये जो दृश्य आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं विभिन्न जो कार्य हुए हैं। उससे पहले जो नीरज आपको बता रहे थे कि जो परियोजनाएं हैं उसका अवलोकन, थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं उसके बारे में नीरज बताएं। देखिए अजय, ये वो पेंटिंग है जो भगवान शिव के जो तमाम जो रूप हैं उनको दर्शाती हुई ये पेंटिंग है कि किन किन रूपों में भगवान शिव के जो दर्शन है वो अलग अलग जो भक्तजन करते हैं। तो ये वो दीवार है जो प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी, उसमें ही भगवान शिव के तमाम रूपों को बताया गया है, दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ ही जो केदार में आपदा आई थी उसका भी जिक्र है। और इस समय आप दृश्यों को देख रहे हैं बाबा केदार के, और साथ ही प्रधानमंत्री धीरे धीरे बाबा केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते हुए और वहाँ पर वो रुद्राभिषेक की पूजा करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति, उसका अनावरण होगा, उनकी समाधि है वहाँ अनावरण होगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनसे सीधा जो प्रसारण है वो आपको दिखाई देगा। इस समय विशाल हमारे साथ हैं। Neeraj very beautifully explained, and the wall paintings that you saw, the Prime Minister taking view of the wall paintings, these paintings have been prepared after the floods, and it tells the story of Kedarnath and the story of the will and power of the people of Kedarnath, how they have resurrected and rejuvenated the whole place. There you see the Prime Minister moving towards the temple area. तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की ये 5वीं यात्रा है, एक बार फिर से हम समेटने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से केदारनाथ उनकी योजनाओं के केंद्र में रहा। 3 मई 2017 को पहली बार पहुंचे प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और पहली बार देश को संबोधित किया और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चिट्ठी के जो दिन थे उनको भी याद किया था। उसी साल वो फिर से 20 अक्टूबर को आए और उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया और इन परियोजनाओं में जो पहले चरण के काम पूरे हो चुके हैं, जिसका वो इस वक्त अवलोकन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि ये तो अब तीसरी यात्रा की बात करते हैं तो वो 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे और लगातार जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था वो योजनाएं कहां तक पहुंची हैं उसका उन्होंने अवलोकन किया। 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार पहुंचे और उसके बाद 18 मई 2019 सभी को वो दृश्य याद होंगे जब उन्होंने 17 घंटे तक यहाँ की एक गुफा में अपनी साधना की थी। अब देखें तो दूसरे कार्यकाल में ये पहली यात्रा है और इस वक्त वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, ज्योतिर्लिंग यानी ज्ञान का अखंड स्तोत्र, और यही ज्ञान
सनातन है, यही ज्ञान सर्वत्र है और यही ज्ञान भगवान शिव के लिंग के रूप में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग है क्या, लिंग प्रतीक है और सनातन धर्म में हम मानते हैं कि स्वयं भगवान इस जगत के कारण भी हैं और स्वयं वो जगत का रूप लेकर के अपने आप को उद्भासित भी करते हैं। सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम परब्रह्म को इस जगत का निर्माता भी मानते हैं और वही परब्रह्म अपने आप को जगत के रूप में प्रतिस्थापित भी करता है और यही अद्वैत का सिद्धांत है जिसका जिक्र विशाल कर रहे थे कि जब स्वयं परमात्मा अपने आप को जगत के रूप में अवस्थित करता है तो फिर भेद कहाँ रहता है। और इसीलिए ये अभेद की स्थिति ज्योतिर्लिंग के रूप में मानव समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और लिंग की हम बात कर रहे थे और लिंग का मतलब सूचक होता है, सूचक मतलब प्रतीक। ये प्रतीक ऊर्जा का प्रतीक है, ये प्रतीक है उस आस्था का जो संपूर्ण विश्व को अपने आप में समाये हुए है, समेटे हुए है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो नंदीश्वर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिनको धर्म का स्वरूप माना जाता है, इनके 4 प्रतीक माने गए हैं भगवान नंदीश्वर के। और सत्य युग में चारों के चारों प्रतिष्ठित रहते हैं, त्रेता युग में उसमें से धर्म का विलोप हो जाता है, उसके बाद द्वापर का अवलोकन कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहां पर रुद्राभिषेक की पूजा होगी। इसके साथ ही विश्व कल्याण, भारत के कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की ओर जाएंगे जहां उनकी समाधि है और जहां उनकी मूर्ति है उसका कह सकते हैं कि आज पूजा होगी। और 12 ज्योतिर्लिंग को और 8 जो मठ हैं उनसे सीधा लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे। और इस समय प्रधानमंत्री मंदिर परिसर की ओर जाते हुए। There you see the Prime Minister coming out after watching the film that was screened for him, showing the journey of the resurrection and restoration of Kedarnath. Now the Prime Minister moving towards the temple area, and now is the time for a spiritual connect. Ajay, what do you say? बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से हम कहते हैं कि सभी को जिस बात का इंतजार था अब वो घड़ियां आ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5वीं यात्रा, प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी 5वीं यात्रा पर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। महार्द्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे, केदारमीशं शिवमेकमीडे। जिस तरह से हिमालय के पार्श्व में स्थित मां मंदाकिनी के तट पर केदार घाटी में रुद्र हिमालय में ये भव्य मंदिर स्थित है, वो सुर असुर यक्ष और सभी के द्वारा पूजित है। ऐसे केदार को मैं प्रणाम करता हूं। और संत समाज इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। बीडी सिंह जो कि एडिशनल सीईओ हैं, यहाँ पर जो पुनर्स्थापना का जो कार्य किया गया है उसके साथ ही जो संत समाज में केदार लिंग जी महाराज जो यहाँ के मुख्य रावल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो नीचे हरिद्वार में प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन है उसके भी धर्माचार्य यहाँ पर आ चुके हैं जो कि इस विशेष पूजन अर्चन में यहाँ पर उनका हिस्सा बनेंगे। और जो भगवान शिव के दिव्य स्थान बताए गए हैं 108, उसमें पहले ही श्लोक में इस भगवान केदार का जिक्र आता है। अष्टोत्तर शतम भूमौ स्थितम क्षेत्रम वदाम्यहम कैवल्य शैले श्रीकंठः केदारो हिमवत्यपि। यानी कैवल्य शैल पर श्रीकंठ और हिम में यानी हिमालय में मैं केदार के रूप में अवस्थित हूं। हिमालय की अगर हम बात करें तो यह भारत की संस्कृति है, स्थावर संस्कृति, सनातन संस्कृति जो कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होती है। अगर आप हिमालय की बात करें तो इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं मंदिर के पीछे का वो बहुत ही अनुपम। और जिस तरह से कहा जाता है जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुखहरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम
शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर सुंदरम निकट मंदाकिन सरस्वती जय केदार नमाम्य हम, जय केदार नमाम्य हम, श्री केदार नमाम्य हम। केदारलिंग जी महाराज इस वक्त मस्तक पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका माल्यार्पण करते हुए, ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसे ही ये प्रवेश की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, मंदिर परिसर में प्रवेश प्रधानमंत्री का हो चुका है और यहाँ पर वो लगभग 30 मिनट तक अभिषेक का कार्य करेंगे। और आप देखें तो यहाँ के जो प्रधान पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के रावल होते हैं, जो कि धर्म गुरु भी हैं और शुद्ध वैर शैव जंगम की परंपरा के होते हैं। इस वक्त जिस कक्ष में प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं वो गर्भगृह के बाहर का कक्ष है, जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति, पांचों पांडवों की मूर्ति, माता द्रौपदी और पांचों पांडवों की माता कुंती के विग्रह स्थापित हैं। और पांडवकालीन राजा जन्मेजय के द्वारा यह मंदिर बनाया गया बताया जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति के नमूने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। केदारलिंग जी महाराज के साथ प्रधानमंत्री गर्भगृह में प्रवेश करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया कि अभी तक इस केदारनाथ मंदिर की जो परंपरा है पूजने की, वो दक्षिण भारत के रावल ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं और यही आध्यात्मिक जो व्यवस्थाएं हैं इस भारत को एकजुट करती हैं, इस पूरे भारत की संस्कृति को एक माला में पिरोने का काम करती हैं। विशाल? Well, Ajay, indeed, quite a detailed description, and these live and exclusive visuals are brought to you by Doordarshan. There you see the magnificent snow-capped peaks of Himalayas behind the Kedarnath temple, which has been beautifully decorated for the festival of lights and also for the day. Tomorrow, the kapats of the temple would be closing, and so this is a very, very eventful day. The visit of the Prime Minister, his address to the public, the promises that he made and fulfilled, and also the developmental works that were conducted under his supervision, and it is all because of the vision of our Prime Minister, what you see today. What do you say, Ajay? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे इस मंदिर की परंपरा की, तो हम आपको ये बता रहे थे कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, यहाँ पे जो पूजा करते हैं, वो दक्षिण भारत के रावल पुजारी जो कि धर्मगुरु होते हैं, वही प्रधानमंत्री के साथ आज पूजन अर्चन का कार्यक्रम करेंगे। ये एक परंपरा है, इस परंपरा को समझने की जरूरत है और ये गर्भगृह के दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो पूजा अर्चन का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जहाँ पर बैठे हुए हैं उसके नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वो अवस्थित है और सामने आपको भगवान शिव की प्रतिमा नजर आएगी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ॐ जानकुसुमावानं समर्पयामि। ओम हरे हरे विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वरवराह कल्पे वैभव विश्वमन्त्रष्टांस्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हिमोत्तरदेशे सुमेरु दक्षिण पार्श्वे अलकनंदान मंदार मध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्नि तटे केदारे सरस्वत क्षेत्रे प्रमाथि नाम संयुक्तराक्षसां संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतुः
कार्तिक मासे शिवे शुक्ले पक्षे शुक्ले प्रतिपदां सुपुनस्तुतो अद्यः नव संवत्सरः नव वर्षारंभ एविर्षमहे श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी महाभागा भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री एविर समय भूवैकुंठ हिमालय यात्रा कृष्णाणम महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधो अमृतकाल वेलायां यथालब्धोपचारण तज्ज्ञानेन सर्वेषां विश्वशांति हेतवे भारतवर्षोन्नति हेतवे करिष्यमाणं पूजनं दर्शनम् अर्चनम् अभिषेकं चोयं कर्मं करिष्यामहे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदर्वदन्ते परप्रधानं पुरुषस्धाने विश्वस्कते कारणमीश्वरं तस्मै नमो वेद्न विनाशिनाय गंगणपते नमः। श्रीमन्महादिगणपते नमः। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सदनं नमः। नमो प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतस्मराम्। हरिः ओम नमो नेदिष्टाय प्रियतवदवेष्टाय च नमः। नमः क्षोदिष्टाय स्मरहरमहिष्टाय च नमः। नमो वर्षिष्टाय त्रिनयनयवेष्टाय च नमः। नमः शर्वस्मेते तददिमिति शर्वाय च नमः। केदारलिंगं चौदारलिंगं श्रीशूलपाणिं भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितं तं केदारनाथं शिरसा नमामि। केदारनाथं मनसा स्मरामि। मृत्युंजयाय नमो त्र्यंबकाय नमो त्रिपुरांतकाय नमो कालाग्निरुद्राय नमो कैलाशवासिने नमो भक्तवत्सलाय नमः। सर्वात्मने नमो सर्वध्यक्षाय नमो लोकाध्यक्षाय नमो नमः। सांसदा शिवाय नमः। जामुक्षं गिरिसंतास्ते विवर्धसवे शिवां गिरिस्तरां कुरु माहि घंसेः पुरुषं जगदा शिवे नवदशा त्वाभिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदक्षणघं सुमना अशदा अद्यभोजदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिखकः अहिंस सर्वाजं भयं दुर्वा सजातु धान्य धराचेः पराशुभ अशोकस्ताम्रो अरुणौतवप्रो सुमङ्गलः ये चेनघं रुद्रा अवितो दक्षश्रिताः सहस्रसो वेथा कुम्भेडहेर्महे असोजो वशर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उदेनं गोपा अत्रसन्नत्रहर्जः सर्वेष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अधोजे अससत्वानो हन्ते यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जाम जासते हसैखवः पराता भगवो बपः द्विजं धनुः कपर्दिनो विशल्यो वाणवाम् उत अनेशन्यशशाइखव आहुरस्य निखङ्गतेः
जाते त्रिमे दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतश्चैत्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हेतिरस्मान् विश्वतः अतो जयिकोदिस्तवारे अस्मिन्नते हितम् अवदधनुष्टभं सहस्राक्षसते खुदे विसेजसल्लानां मुखा शिवो नः सुमना भवान् नमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमः बाहुभ्यां मुतते नमः नमोदमानो अर्वकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वदेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोभुमानो अशेखरेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो हविखविमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ यो गणपतिर्यस्सवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिर्यस्सवो नमो नमो वृषेभ्यो यस्सवो नमो नमः तेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्सवो नमो नमः साम सदा शिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः हरे शेषास्तं कमलवलिमादाय पदयो यदे गोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं ततो भाद्योद्रेका परिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाये स्त्रिपुरहरजागाति जगतम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोर्योः शम्भं भूमिशहस्रोता तथा लोकाकल्पयन्ना ॐ प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा मुखं प्रक्षालनार्थम् आस्मरीयं समर्पयामि ॐ वन्दे वन्दनतुल्यमानसुमतिं प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णपूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवासं शिवं सत्यं सत्यत्रिसत्यसत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृड मृडेति 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 वा भव भवेति 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 वा भज मन शिवमेव निरन्तरम् रट मन शिवमेव निरन्तरम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने साम सदा शिवाय नमो शान्ति सुशान्तिर्भवतु चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायत ॐ जय शिव ओंकार हर हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव अर्धांगिधारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिवजी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमावतारं संसार सारं मुरलीधरहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवानी सहितं नमामि गिरेण शीतलीकरणं महा ओम शाम हरे ही ओम महा ओम भद्रं कर्णेभिर्यत्रास्थिरंगे तुष्टवाघं सतनो प्रियसे मयि देवहितं यदायो त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव इमानि पार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुराज सुरेयक्षमहोदयाद्ये केदारनाथं शिवमेकवीरे बोलो केदारेश्वर भगवान की केदारेश आपकी रक्षा करें और भारतवर्ष की उन्नति हुई हमारी कामना है भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येम बोलो शंकर भगवान की जय ये लगा लाल वाला ये निकालो सफेद वाला ये वाला कपाट बंद होने की तैयारी कर रहे हो ना नावी नदिया यायात्र शंकरस्य त्रिभुवन विजये खण्डवेदारुणस्य यायात्र राघवस्य जलनिधितरणे सेतुबन्धे समुद्रे यायात्र वायुसोनो अवसतिगमने लक्ष्मणे शक्तिभिन्ने सायात्र सिद्धिदात्रे सर्वसौख्यं ददाति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोलो शंकर भगवान की जय बोलो केदारनाथ भगवान की जय यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ब्रह्मकमल आनंद के ब्रह्म कमल के तो मैं पीछे लगा हूं करके रहूंगा जी सर जी वो तो आपका भारत से घर पर पहुंचा है इसके लिए शिष्य गुरु की जो है आपकी फिर से जो है आगे अभी हमको जरूरत है और 5 साल हमारी सरकार में निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्
ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान, और इसी अखंड विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का नाम ही ज्योति है। और जिस तरह से हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग चिन्ह को कहते हैं आकृतिर जाति लिंगाख्या। शिव पुराण में यह बताया गया है कि सबसे पहला जो लिंग है वो ज्योति स्तंभ रूप है, और ज्योति स्तंभ रूप यानी अखंड ज्ञान स्वरूप, जो कि प्रणव, जिसे हम ओमकार के रूप में भी जानते हैं, ये सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप है जो निष्कल है। अगर हम सूक्ष्म अपने शरीर की बात करें तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है, कारण शरीर होता है, उसी तरह से ये ज्योतिर्लिंग भी आप समझ सकते हैं कि जो लिंग स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो ही शिव के लिंग के मूल कारण हैं और स्वयं लिंग रूप भी हैं। और इसीलिए जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित, जो कि अगुण हैं, अलिंग हैं, निर्गुण हैं, उसी तत्व को शिव कहा गया है। लेकिन वही अलिंग, वही निर्गुण शिव तत्व साकार रूप में, लिंग रूप में अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ही प्रमुख स्थान है। और ये ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ है वो 11वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करते हुए जो प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इस वक्त अपनी तस्वीरों पे देख रहे हैं कि 11वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन और वहां पर संक्षिप्त लघु रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री अब आदि शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है वहां की यात्रा पर निकल चुके हैं। परिक्रमा इस वक्त मंदिर की आप कर रहे हैं। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो जिस तरह से मैं बता रहा था, इस मंदिर के पास में एक उदक कुंड है, एक रेतस कुंड है और हंस कुंड है। ये बहुत ही सुंदर है। कहा भी गया है कि उदक कुंड है अधम पावन, रेतस कुंड मनोहरम, हंस कुंड समीप सुंदर, जय केदार नमाम्यहम, जय केदार नमाम्यहम, श्री केदार नमाम्यहम। अन्नपूर्णा सह अपर्णा काल भैरव शोभितम, पंच पांडव द्रौपदी सह जय केदार नमाम्यहम। शिव दिगंबर भस्मधारी अर्धचंद्र विभूषितम, शीश गंगा कंठ फणिपति जय केदार नमाम्यहम। कर त्रिशूल विशाल डमरु ज्ञान गान विशारदम, मद महेश्वर तुंग ईश्वर रुद्र कल्प महेश्वरम। पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम, पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम। नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम, नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम। जय केदार उदार शंकर पापताप नमाम्यहम, जय केदार उदार शंकर पापताप नमाम्यहम। श्री केदार नमाम्यहम, जय श्री केदार नमाम्यहम, श्री केदार नमाम्यहम, जय श्री केदार नमाम्यहम। इस वक्त प्रधानमंत्री मंदिर की परिक्रमा करते हुए, और इस वक्त जहां प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं वो ईशानेश्वर भगवान शिव की मूर्ति है। ये जो मुख्य मंदिर है उसके ठीक पीछे का ये हिस्सा है। ईशानेश्वर मंदिर की मूर्ति भी 2013 के प्रलय काल में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उसके भी पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अभी उसकी डिजाइन पर कार्य चल रहा है, जिससे कि जो मूल ज्योतिर्लिंग है उसके साथ कैसे उसको फिर से प्रतिस्थापित किया जाए। मंदिर के ठीक पीछे इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं वो अमृत कुंड है। इस अमृत कुंड में भी बताया जाता है कि 2 शिवलिंग हैं, और यहाँ पर स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि इस अमृत कुंड से जो अपने बाएं हाथ से जल का पान करता है, क्योंकि वो यही जल होता है जो भगवान के रुद्राभिषेक के बाद इस अमृत कुंड में जाता है। इस अमृत कुंड में बाएं जल से ईशान कोण में अगर आप जल का पान करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये जो मान्यता स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को स्कंद पुराण में कही, और इस वक्त भगवान जो ईशानेश्वर महादेव हैं उसको प्रणाम करते हुए भगवान शंकर, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, तो ईशानेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे अवस्थित हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य, जहां पर प्रधानमंत्री
मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल। Absolutely, Ajay, quite a spectacular show here. And the visuals that you are seeing on screen, the Prime Minister doing a parikrama of the temple after performing puja inside the temple. He appears to be अयोध्या पहुंचे थे और भगवान राम और भगवान शिव का जो संबंध है वो बहुत ही अद्भुत है। और आज देश के कई हिस्सों में गोवर्धन पूजा भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि गोवर्धन रूप में भी हैं, वो गुजरात में द्वारिकाधीश के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। और आज गुजरात के लिए भी जो गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है, जो गोवर्धन पूजा का आज का दिन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर में 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और मथुरा में तो 56 भोग लगते ही हैं, आपको पता है। द्वारिकाधीश के जो 56 भोग हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और आज गोवर्धन पूजा के दिन भगवान शिव के गर्भगृह में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम किया है, बहुत ही एक तरह से जो हम 120 जगहों पर सजीव प्रसारण कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम का, हमने ये देखा कि तीर्थयात्रियों में गुजरातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गुजराती भाई बंधु हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं। और आज का दिन पूरे गुजरात के लिए जो गोवर्धन पूजा का दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहां पर अन्नकूट कहा जाता है, और अन्नकूट आप जानते हैं कि जो 56 तरह के जो व्यंजन बनाए जाते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, तो भगवान कृष्ण एक तरह से गोवर्धन पूजा